सबसे पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और लोग त्योहार की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग कर भी लिए होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे ख्याल से भली भांति जानते हैं कि यह मार्च का महीना 14 तारीख को कौन सा त्योहार है। और कुछ पता हो या न हो, लेकिन 14 तारीख को कौन सा त्योहार है यह अवश्य पता होगा। और मैं आशा करता हूं कि 14 तारीख को जो त्योहार है उसके बारे में आपको भली भांति आइडिया होगा। शायद मैं गलत न हूं तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो 14 मार्च 2025 को त्योहार है उसका नाम होली है। और इस होली के कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे में होलिका दहन और उसके सुबह एक दूसरे को लाल गुलाल लगा करके, राख पोत करके, कानों की चढ़ लगा करके लोग एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं और गले लगते हैं। दोस्तों, आप होली मना रहे हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्रकार से विरोध ही है। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपकी जैसी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप होली मनाइए। लेकिन एक छोटा सा चीजें था, इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं। दोस्तों, जो 14 तारीख 2025 यानी मार्च के महीने में जो होली का त्योहार है, या पिछले कई सालों से होली का त्योहार आप मनाते आ रहे हैं, क्या होली का त्योहार आपका है? क्या होली का त्योहार आपका है? और आपका है तो होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? और होली में जिस होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है, जिस होलिका को जलाया जाता है, वह होलिका कौन है? मुझे आशा है कि आप होली का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को बधाइयां देते हैं, तो आपको भली भांति आइडिया होगा कि होलिका कौन थी और होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आज स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है, जो लोग अपनी ही बर्बादी पे जश्न मना रहे हैं। लोग उसे परंपरा समझ ले रहे हैं। लोग दूसरे की मूलभूत चीजों को अपना करके और उसे परंपरा मान करके चलते आ रहे हैं। आज मुझे वीडियो बनाने की तो ये नहीं थी, लेकिन मैं सोचा कि कुछ बातें आप सबके साथ हो जाए, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज यह होली का त्योहार जो हर साल से आप मनाते हैं, यह होली का त्योहार हम सभी आदिवासी, ओबीसी, दलितों की बर्बादी पे बनाया गया यह त्योहार है। जिस त्योहार में आप जश्न करते हैं, यह आपकी बर्बादी का है। क्या जिस दिन आपकी बहन बेटी को कोई जिंदा जला दे, क्या आप उसके सुबह आप खुशियां और जश्न मनाएंगे? क्या आप अपनी बर्बादी के बाद जस्ट सुबह क्या आप एक दूसरे को लाल गुलाल लगा करके बधाइयां देंगे?
कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग अपनी बर्बादी पे, अपनी ही बर्बादी पे धूमधाम से लोगों को बधाइयां दे रहे हैं। जब होली का त्योहार आता है, होली के ठीक एक दिन पहले रात को होलिका दहन किया जाता है और उसे होलिका कुश में जलाया जाता है। और जलाने के बाद लोग जश्न मनाते हैं, जो कि वो होलिका एक आदिवासी महिला थी, एक आदिवासी बेटी थी, और अपने आदिवासी बेटियों को जला करके लोग जश्न मना रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है समाज का, जो कि अपनी ही बेटी को जला करके और सुबह एक दूसरे को लाल गुलाल लगा करके, राख पोत करके, गले मिल करके बधाइयां दे रहे हैं। यह समाज किधर जा रहा है यह तो पता ही नहीं चल पा रहा है। जो लोग कहते हैं कि बुराइयां को खत्म करके अच्छाइयां की शुरुआत करते हैं होली में, ऐसा कुछ नहीं है। यह जितना भी त्योहार है मनुवाद का, हमारी बर्बादी से ही शुरुआत हुआ है। वहां उनकी त्योहार हमारी बर्बादी से ही शुरुआत होता है। यह बहुत दयनीय विषय है और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में एनालिसिस करना चाहिए कि होलिका कौन थी और होली का त्योहार हमारा है कि नहीं, हमें मनाना चाहिए कि नहीं, और होली का क्या उद्देश्य है। आज हमारा समाज अपनी ही बहन बेटी को रात में जला करके और सुबह जश्न मनाते हैं, बधाइयां देते हैं, नाचते हैं, अच्छा अच्छा पूरा पकवान बनाते खाते हैं। वाह रे समाज, वाह रे समाज की विडंबना, जो अपनी ही बर्बादी को पहचान नहीं पा रहे हैं और सदियों से इस बेड़ियों में बंद करके उलझे पड़े हैं और इस बेड़िया से निकलना भी नहीं चाहते। वास्तव में अगर हमारा कोई होली का त्योहार है तो वो है 14 अप्रैल, जो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने हम सबको एक अधिकार और एक हक दिया। एक महान शिल्पकार, अगर वास्तव में अगर हमें होली का त्योहार मनाना है, लोगों को मिठाइयां खिलाना है, लोगों से गले लगना है, लोगों को लाल गुलाल लगाना है, तो हमें 14 अप्रैल को ये करना चाहिए। 14 अप्रैल से बढ़ करके कोई होली का त्योहार नहीं होता। सबसे बड़ा हमारा होली का त्योहार वही है, 14 अप्रैल, जो आज हम सब एक दूसरे के बराबर में बैठ पा रहे हैं, हमें शिक्षा मिल पा रही है। मेरी बात शायद कुछ लोगों को चुभ जाए, लेकिन यह सत्य है और सत्य कड़वा लगता है। हमें वास्तव में अगर होली मनाना ही है, ठीक है, तो हमें 14 अप्रैल को होली जैसा ही आपको कार्यक्रम करके मना लेना चाहिए। एक दूसरे को लाल गुलाल लगा लेना चाहिए, एक दूसरे से गले मिल लेना चाहिए, एक दूसरे के घर में मिठाई भिजवा देना चाहिए, एक दूसरे को मिठाई खिलवा लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 14 अप्रैल से बढ़ करके दूसरा होली हम सबके लिए नहीं हो सकता है। आदिवासी, ओबीसी, दलित के लिए 14 अप्रैल से बढ़ के दूसरा होली नहीं हो सकता है। और अगर कोई ऐसा सोचता है तो मुझे लगता है गलत सोचता है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए कि अगर होली का त्योहार है तो होली का त्योहार किसका है, और होली का त्योहार अगर मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ न करके बस यही कहूंगा कि आप अगर होली का त्योहार मना रहे हैं, आपको अवश्य जानना चाहिए कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, होली का क्या उद्देश्य है। क्या होली हमारा त्योहार है?
होली का त्योहार हमारी बर्बादी से ही उनकी आबादी का त्योहार है। उनकी जो त्योहारें शुरू होती है, हमारी वहां बर्बादी होती है, उसके बाद वहां शुरू होता है। लेकिन लोग इस बेड़िया में बंधे हुए किस चीज को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये सत्य है और सत्य कड़वा लगता है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि शायद इसके बारे में एनालिसिस अवश्य करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि और कोई तो नहीं, लेकिन आदिवासी, ओबीसी, दलित को इसके बारे में जानकारी अवश्य रखना चाहिए कि होली का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है, आखिर क्यों मनाया जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय संविधान, जय विज्ञान।